welcome to my YouTube channel Zip of Study. I am Prabjot Kaur. In this video I am going to explain according to me most interesting topic of class 10th, that is electric motor. But according to some students it's one of the difficult topic of class 10. So I hope कि इस वीडियो के बाद उनका ये जो डाउट है, ये डिफ़िकल्ट टॉपिक वाला, ये उनका क्लियर हो जाए पूरी तरह से. सो बिफोर स्टार्टिंग दैट एग्जैक्ट टॉपिक, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन सम बेसिक डेफिनेशन विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वी आर हैविंग टू थिंग्स. मेनली हमारे पास दो चीज़ें हैं. फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए. एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी कि व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हमारे पास क्या था इस चीज़ में कि अगर आप एक सर्किट में, ठीक है, अगर आप एक सर्किट के पास यहाँ कंपास रख देते हो तो उस कंपास में जो डिफ्लेक्शन है, अगर आप यहाँ से करंट देना स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे कंपास में डिफ्लेक्शन शो होगी. इसका मतलब क्या था कि वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट. तो हमारे पास इस कॉन्सेप्ट में क्या चीज़ थी कि द फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू दैट सर्किट. तो करंट की हेल्प से जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उस कॉन्सेप्ट को हम इस वे में देखते हैं, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में. सेकेंडली वी आर हैविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो इस चीज़ में क्या चीज़ है, देखो यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेस होता है. ऑपोजिट प्रोसेस का मीनिंग कि यहाँ हम क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ रहा था बाय गिविंग इलेक्ट्रिक करंट. तो यहाँ पे क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. मतलब कि अगर आप एक सर्किट लेते हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपने एक बल्ब लगा लिया सो दैट आप इलेक्ट्रिसिटी चेक कर सको. सो यहाँ पे आपने एक रखा मैग्नेट, ठीक है. तो देखो अगर एक सर्किट के पास आप लोगों ने मैग्नेट रखा है तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैग्नेट यहाँ पे है तो इट मीन्स कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी. इट्स वेरी ऑब्वियस थिंग ना कि अगर मैग्नेट यहाँ पे है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी यहीं पे होंगी. तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो मूव करना स्टार्ट करेंगी सर्किट के आसपास. तो वहाँ पे होगा क्या कि बाय अप्लाइंग या बाय गिविंग मैग्नेटिक फील्ड देयर इज प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो मतलब यहाँ पे आप बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसीजर फॉलो करोगे. यहाँ पे था कि बाय गिविंग करंट जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इस केस में क्या होगा, बाय गिविंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, दोनों केसेस बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम करंट दे रहे हैं और फाइंड कर रहे हैं हम मैग्नेटिक फील्ड, और इस केस में वी आर गिविंग मैग्नेटिक फील्ड एंड फाइंडिंग मतलब जनरेटिंग द इलेक्ट्रिक करंट. ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. यहाँ पे हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट था सारा, ये किस साइंटिस्ट ने दिया था, हैंस ऑयस्टर्ड. ओके, और अगर सेम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की तो ये हमें दिया था फैराडे साइंटिस्ट ने. ठीक है, तो आपको सबसे पहले यही चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ये हमें ऑयस्टर्ड ने दिया था एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें फैराडे ने दिया था. तो इसके बाद इस कॉन्सेप्ट में, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट में यूज होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और इस कॉन्सेप्ट में यूज होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ बिकॉज हमारे इस चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में वी आर हैविंग टू मेन टॉपिक्स, दैट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड इलेक्ट्रिक मोटर. सो उन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट में कि किस टॉपिक में कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, किस टॉपिक में कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, तो वो चीज़ें आपको यहीं से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और इस वाले में हम यूज़ करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. तो अभी हो तो गया कि रूल्स यूज़ करने हैं, लेकिन किस चीज़ में करने हैं, तो यहाँ से एक और चीज़ याद रखनी है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वाला जो कॉन्सेप्ट है ये यूज़ होगा इलेक्ट्रिक मोटर में.
तो मतलब क्या हो गया कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट लगता है इलेक्ट्रिक मोटर में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट लगता है इलेक्ट्रिक जनरेटर में। तो ये होगी इनकी एप्लीकेशंस, ठीक है। इन दोनों कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन होगी इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो यहाँ से बिल्कुल एक चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि मोटर जब भी हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर तो ये वाला सारा मतलब यूज़ करेंगे डाटा, और जब हम इलेक्ट्रिक जनरेटर डिस्कस करेंगे देन वी विल यूज़ दिस डाटा। मतलब कि जनरेटर में हम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे और ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। और इधर वी विल यूज़ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इन इलेक्ट्रिक मोटर। ओके तो ये तो थी एक बेसिक सी जस्ट स्टार्टिंग इलेक्ट्रिक मोटर के लिए। एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट दिस फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके तो पहले तो आपको ये रूल के बारे में पता होना चाहिए कि ये रूल है क्या और कैसे हम इसको यूज करेंगे। आफ्टर दैट विल डिस्कस आवर फाइनल टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, देखो यहाँ तक हमने सिर्फ दो ही चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, दैट इज करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। दो ही चीज़ें हमने पढ़ी है। राइट हैंड थंब रूल में भी हमने दो ही चीज़ें देखी थी, करंट और मैग्नेटिक फील्ड को। और उसके बाद जो अभी मैंने रिसेंटली टॉपिक डिस्कस किया उसमें भी हमने दो ही चीज़ों को डिस्कस किया था, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड को। बट नाउ फॉर दीज टू रूल्स, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल, वी आर हैविंग अ थर्ड कंपोनेंट एंड दैट इज फोर्स। तो मतलब अभी हमारे पास एक और कंपोनेंट इंट्रोड्यूस हो रहा है फोर्स का। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड तो है ही है हमारे पास, एक थर्ड कंपोनेंट और ऐड हो जाता है। तो आपको ये याद रखनी है चीज कि जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है, इसमें हमारे पास करंट और मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है, विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये वाला जो रूल है ये किस चीज के लिए यूज होता है, फोर्स को फाइंड करने के लिए। करंट और मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे ऑलरेडी गिवन होगा तो वहाँ हम फाइंड करेंगे द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये हो गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज, ठीक है, कि ये फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें है क्या, राइट हैंड थंब रूल में हमने क्या चीज़ देखी थी कि अगर हम अपना राइट हैंड लेते हैं, ठीक है, अगर मान लो आपने एक वायर अपने राइट हैंड में ली हुई है और जो आपका थंब होगा उस टाइम पे जब आप उसको वायर को ऐसे पकड़ोगे, होल्ड करोगे इन योर राइट हैंड, तो जो थंब होगा इट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड योर कर्ल्ड फिंगर्स टेल अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पे करना है। यहाँ हम कौन सा हैंड यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग तो जस्ट साइंटिस्ट था, ठीक है, इसने अपना लेफ्ट हैंड का राइट हैंड का दोनों का रूल दिया था। तो इन लेफ्ट हैंड रूल मतलब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, व्हाट यू विल डू कि आपने अपना लेफ्ट हैंड लिया, ठीक है, कि जब आप अपने लेफ्ट हैंड की जो तीन फिंगर्स हैं इनको आप इस डायरेक्शन में रख लोगे कि जब ये तीनों आपस में क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। इट्स कंपल्सरी के मतलब इट्स नेसेसरी कि ये जो तीन फिंगर्स हैं ये खुद मतलब आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। दीज थ्री फिंगर्स शुड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो ये होगी तीन फिंगर्स, ठीक है, परपेंडिकुलर है। देखो ध्यान से देख लो, आप किसी भी चीज़ के साथ भी डिस्कस कर सकते हो। लाइक मैं मार्कर्स के साथ आपको बताती हूँ, जैसे ये हो गया, देखो, चाहे आप इसको ऐसे देखो, चाहे ऐसे देखो, चाहे इधर से देखो, ठीक है, चाहे इधर से, दीज ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। सो ऐसे ही जो आपकी फर्स्ट फिंगर है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि फर्स्ट फिंगर विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस थंब विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस मिडल फिंगर विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें होगी, मैं यहाँ नोट डाउन करती हूँ, आप लोग देखो। मान लो ये होगी तीन फिंगर्स, ठीक है, दीज थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हो गया थंब, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल में ये हो गया थंब। Okay, so this thumb will give us the direction of force. Okay, तो यहाँ पे ये होगी हमारी फर्स्ट फिंगर। This first finger will give us the direction of B, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लिख लो। Done. एंड दिस मिडल फिंगर, ये जो फिंगर है ये हमें क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ करंट। सिंपल, ठीक है। ये तीन डायरेक्शंस याद रखनी है आपको,
ठीक है, कि लेफ्ट हैंड रूल में मतलब लेफ्ट हैंड में हमारी फर्स्ट फिंगर, थंब एंड मिडल फिंगर क्या चीज़ बता रही है आपको, यही चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। इसी की हेल्प से हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर, उसकी जो वर्किंग है वो डिस्कस करेंगे। सो इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो कंसीडर एन एग्जाम्पल। मान लो यहाँ पे आपके पास यहाँ आपने मैग्नेट्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैग्नेट यहाँ पे है तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी, ठीक है। सपोज कर लो ऐसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बी, ओके। तो अभी यहाँ पे करंट हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, हमने यहाँ पहले ही बोल दिया था ये चीज़ कि जो लेफ्ट हैंड रूल है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट ऑलरेडी गिवन होगा और हम फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। सपोज कर लो कि करंट जो है मैं वो ऐसे प्रोवाइड कर रही हूँ, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में दे रही हूँ अभी, ठीक है। ये हो गया करंट एंड दिस वन इज मैग्नेटिक फील्ड। सो यूज योर लेफ्ट हैंड, ठीक है। ये आप भी ट्राई कर सकते हो कि इस चीज को अगर हम ट्राई करें एंड देन विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो यहाँ पे फर्स्ट फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड बताती है और मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है इन दिस डायरेक्शन, तो ये लगा दी मैंने। उसके बाद मिडल फिंगर हमें बताती है डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इट मीन्स करंट तो ऊपर जा रहा है, हमें पता है ऑलरेडी। तो अगर मैं अपने हैंड के फिंगर्स को मैं इसी तरह से असाइन कर लूँ, ठीक है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, करंट हो गया दिस वन अपवर्ड, ठीक है, ये हो गया करंट। तो यहाँ पे जो थंब की डायरेक्शन जा रही है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, दैट इज इनवर्ड। इजीली हमें दिख रहा है कि जब मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, करंट ऊपर वाली साइड है, तो जो थंब है वो हमारा जा रहा है इनवर्ड्स। तो इट मीन्स कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इस टाइम पे क्या होगी, इनवर्ड्स, ओके। ऐसे ही आप चेक कर सकते हो कि जब करंट क्या है हमारा, डाउनवर्ड्स। जब करंट डाउनवर्ड है इट मीन्स कि जो मिडल फिंगर है डाउन पे होगी, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया। सेम वैसे ही चेक करो कि जो थंब की डायरेक्शन है वो कहाँ जा रही है, आउटवर्ड्स। तो इट मीन्स कि इस वाले केस में जब करंट डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, तो जो आपकी फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या होगी, आउटवर्ड्स। क्लियर। तो ये हो गया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो अभी इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट मोटर, कि मोटर क्या करती है, उसका काम क्या है, उसका यूज क्या है। तो सिंपली देखो हमारे घरों में ना बहुत सारे इलेक्ट्रिकल चीज़ों में मतलब मोस्टली क्या होती है, मोटर होती है उनमें, ठीक है। तो हम करते क्या है, हम जस्ट करंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। करंट हम प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद वो क्या करती है, उसी करंट को यूज करके वो मूव करना स्टार्ट कर देती है, मतलब अपना काम स्टार्ट कर देती है वो इलेक्ट्रिकल चीज, ठीक है। तो इट मीन्स कि हम जब करंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वी आर गिविंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है समझने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी आर गिविंग, ठीक है। और वो क्या कर रही है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है किस चीज़ में, मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी मतलब कि जैसे ही हमने करंट प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की, उसने अपना काम स्टार्ट करना उसके बाद, ठीक है। मान लो अगर फैन है ना, फैन में भी मोटर होती है, जैसे ही हमने करंट प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसे दी, तो उसमें वो जो रोटेशन है वो स्टार्ट कर देनी है। इट मीन्स कि वहाँ पे उसने मैकेनिकल एनर्जी में मतलब इस एनर्जी को कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करके अपना काम स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो ये तो होगा बेसिक सा यूज कि मोटर का यूज क्या है, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर का यूज हो गया ये। उसके बाद आते हैं हम उसके डायग्राम पे, ठीक है, उसकी एक्सप्लेनेशन के इलेक्ट्रिक मोटर को हम कैसे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डायग्राम। सो पहले हम उसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। दो केसेस में हम इस डायग्राम को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट रोटेशन वाला केस डिस्कस करते हैं। सपोज कर लो यहाँ पे एक कॉइल ली आपने, ठीक है, ABCD, डन। यहाँ आपने रख दिया मैग्नेट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आपने उस कॉइल को रखा हुआ है, ठीक है। दो पोल्स हो गए उसके। यहाँ पे उसके पास यहाँ लगे हुए हैं स्प्लिट रिंग्स, और स्प्लिट रिंग्स के साथ यहाँ अटैच है ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस हो गए, ठीक है। डायग्राम देखो ये वाली सबसे इजी डायग्राम मैं आपको करवा रही हूँ। तो उसके बाद ये हमने कंप्लीट कर लिया सर्किट, यहाँ पे बैटरी या सेल लगा के, डन।
ये हो गया स्प्लिट रिंग्स, आप इसको नेम दे दो S1 S2 एंड ब्रशेस को यू कैन गिव B1 B2। ये होगी कॉइल ABCD, ये हो गया मैग्नेट्स एंड N उसके पोल्स हो गए, यहाँ पे होगी बैटरी। तो देखो हमने क्या चीज बोली थी कि सबसे पहले हम क्या गिवन देंगे उसको, करंट। तो यहाँ से करंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना, ठीक है। ये होगी करंट की डायरेक्शंस, डन। ये होगी करंट की डायरेक्शन। ये फर्स्ट हाफ का केस डिस्कस कर रहे हैं हम। तो उसके बाद मैग्नेटिक, देखो अगर मैग्नेट यहाँ पे है तो इट मीन्स के वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी ये वाली, ठीक है। अभी हमने रिसेंटली एक ऐसी एग्जांपल ही ली थी सेम, ठीक है। तो ये हो गया करंट की डायरेक्शन, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। B स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन है इस साइड, ओके। तो अभी हम डिस्कस करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही चीज स्टार्ट करते हैं, इस वाली साइड पे आ जाते हैं, AB वाली साइड पे, ठीक है। जैसे हमने पिछला केस लिया था, इससे पीछे वाले में हमने क्या किया था, मैग्नेट्स रख के उसमें मैग्नेटिक फील्ड लेके करंट की डायरेक्शन खुद अज्यूम की थी कि मान लो एक बार ऊपर वाली साइड है, दूसरी बार नीचे वाली साइड है, तो उसके बाद हमने फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट की थी। तो सेम चीज हम यहाँ अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिस्कस करोगे AB वाली साइड के ऊपर, ठीक है। इस कॉइल में AB वाली साइड के ऊपर आप डिस्कस करोगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो जब आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे लगाओगे तो सेम चीज सोचनी है आपको कि करंट ऊपर वाली साइड है, मतलब करंट क्या था हमारा, मिडिल फिंगर। तो मिडिल फिंगर ऊपर वाली साइड है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किस साइड आ गई, इनवर्ड्स, ठीक है। क्लियर, फोर्स की डायरेक्शन आ गई इनवर्ड्स। तो यहाँ से एक चीज क्लियर होगी कि जब इसकी वर्किंग को आप डिस्कस करोगे तो सबसे पहले आप ये चीज लिखोगे कि बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ऑन साइड AB वाली साइड के ऊपर जब आप लगाओगे उसके बाद यू विल राइट के डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस साइड है, ठीक है। जिस भी साइड पे है करंट अपवर्ड है, तो बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो कहाँ आ गई हमारी, इनवर्ड, उस साइड, मतलब उस टाइम पे इनवर्ड डायरेक्शन आई है। तो ऐसे इमेजिन करो कि मान लो यहाँ पे ये कॉइल होगी ABCD, इसको जब आप करंट प्रोवाइड करोगे तो ये ऐसे मूव करेगा। फर्स्ट केस ये होगा हमारा कि जब ये वाली कॉइल है, जब आपने करंट प्रोवाइड कर दिया, यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट किया करंट, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाया, तो ये जो कॉइल का ये वाला साइड है ये इस साइड मूव करेगा। आप इमेजिन करो ऐसे मूव हो जाएगी, तो ये होगी हाफ रोटेशन। क्लियर। अभी उसी हाफ रोटेशन के ड्यूरिंग आप इस साइड भी चेक कर सकते हो, ठीक है, कि अगर ये वाली साइड अंदर वाली साइड जा रही है तो ये वाली साइड कहाँ आएगी, बाहर वाली साइड। चेक करके देख सकते हो, करंट इज डाउनवर्ड, ठीक है, दिस वन, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, तो फोर्स कहाँ आ रही है, बाहर वाली साइड। तो इट मीन्स कि अगर ये साइड अंदर वाली साइड जाएगी तो ये वाली साइड बाहर वाली साइड पे आएगी। क्लियर। तो ये होगी इसकी फर्स्ट हाफ रोटेशन कि जब ये इस साइड मूव कर जाएगा, मतलब ये ऐसे जाके ऐसे आके रुक जाएगा। तो इसके बाद हम सेम चीज अप्लाई करेंगे कि जब ये वाली जो CD साइड है इस साइड आ गई, पहले ये ऐसे थी, अभी ये ऐसे होगी, ठीक है। तो अभी जब ये इस साइड आ गई तो इसकी डायरेक्शन को आप चेक करो, बिल्कुल सेम डायग्राम आपको दोबारा से बनाना है। सो ये हो गया सेकंड डायग्राम जब हम डिस्कस करेंगे सेकंड हाफ को, ठीक है। तो अभी देखो पहले हाफ में क्या था, AB इस वाली साइड था, ठीक है। जब ये रोटेट करके ऐसे हो गया तो CD इस वाली साइड आ गया, तो यही चीज मैंने यहाँ बनाई है, CD इस वाली साइड, AB इस वाली साइड, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट फिर से अप्लाई करना आपको। यहाँ से करंट स्टार्ट होगा, ठीक है, ऐसे ही जाएगा करंट, दिस वन, ठीक है। उसके बाद आपको वही सेम चीज अप्लाई करनी है कि लेफ्ट हैंड रूल में जब करंट अपवर्ड जा रहा है, मतलब करंट हो गया ये था सेकंड फिंगर, ये अपर वाली साइड जा रही है, इधर से मैग्नेटिक फील्ड इस साइड जा रहा है, तो अभी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या है, फिर से इनवर्ड्स। तो मतलब अभी ये साइड अंदर वाली साइड जाएगी तो ये वाली साइड बाहर वाली साइड पे आएगी। वही सेम चीज फिर से अप्लाई होगी। पहले ये ऐसे था ABCD, ठीक है, घूम के ऐसे हो गया, CD इधर आ गया, तो ये ऐसे बन गया इस वाली साइड ABCD, कुछ इस तरह से आ गया। फिर इसके बाद ये वाली साइड वापस से अंदर जा रही है, तो उसका मतलब वापस अंदर जाएगी, फिर वो ऐसे ऐसे घूमती रहेगी। तो ये जस्ट इतनी सी वर्किंग में आपको, मतलब इतना सा ही चीज लिखनी है इलेक्ट्रिक मोटर में। डोंट बी कंफ्यूज सो मच, ठीक है। सिंपल सी चीज लिखनी है कि जब आप ABCD लोगे तो आपको AB वाली साइड पे और CD वाली साइड पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई करोगे तो वो हाफ रोटेशन ले जाएगा,
ठीक है। उसके बाद सेकंड केस डिस्कस करोगे आफ्टर, मतलब सेकंड रोटेशन में, कि जब सी डी इस वाली साइड आ गया लेफ्ट साइड, ए बी आ गया राइट साइड पे, देन यू विल यूज सेम कॉन्सेप्ट हियर, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो जो सी डी है वो इनवर्ट जाएगा और जो ए बी है वो बाहर वाली साइड पे आ जाएगा, ठीक है। वो फिर से रोटेट करता रहेगा, तो यही सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन चलता रहेगा। तो करंट प्रोवाइड करने से हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो फाइंड आउट हो जाती है इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। तो अभी देखो एक चीज हमारे माइंड में आई होगी, शायद आपके भी माइंड में आएगी ये, कि जब हमने इसको ऐसे चेंज किया, ठीक है, तो ये नीचे वाली चीज भी तो ऐसे होनी चाहिए थी, ठीक है। यहाँ पे तो देखो सेम ही है, करंट की डायरेक्शन मैंने तो चेंज ही नहीं की यहाँ से, ना ही मैंने ये नीचे वाला पूरी साइड चेंज की। देखो B1 भी इस साइड है, B2 भी इस साइड है, जैसे यहाँ पे था B1 इस साइड, B2 इस साइड। तो इस चीज के लिए मैं आपको यही बता देती हूँ कि ये जो हमने स्प्लिट रिंग्स लगाए हैं, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है स्प्लिट रिंग्स वाला, ये यही चीज को बताता है, इसका काम यही है कि, जस्ट क्लियर कर लेते हैं इस चीज को। स्प्लिट रिंग जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो यहाँ मैं आपको ये चीज बताती हूँ कि मान लो जो आपने यहाँ कॉइल ली थी, ठीक है, तो ये जो स्प्लिट रिंग्स वाला पोर्शन है, ये इतना सा, ठीक है, इसका काम ही यही है यहाँ पे कि ये जो इस वाले पोर्शन को, मतलब कॉइल को, और ये जो नीचे ब्रशेस वाला जो पोर्शन था सारा विद बैटरी, ये सारी चीज को सेपरेट करता है। तो यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स का काम ही यही है, ठीक है। स्प्लिट रिंग्स हमने यूज इसीलिए किए हैं सो दैट कि जब कॉइल रोटेट करेगी तो यहाँ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो जस्ट ये वाला जो पोर्शन है इससे कुछ भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पे ब्रशेज एज इट इज रहेंगे, सब कुछ एज इट इज रहेगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन घूम जाएगा। क्लियर। तो अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर में बस आपको यही चीज़ लिखनी है, इतनी सी चीज़ को एक्सप्लेन करते जाना है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को डिस्कस करना है, ठीक है। वहाँ पे आपको बताना है कि कॉइल कैसे रोटेट करेगी, कौन सी डायरेक्शन कहाँ होएगी, तो यही सारा कुछ आपको इलेक्ट्रिक मोटर में लिखना है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की कुछ बात ही नहीं है, बहुत ईजी सा टॉपिक है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर, वो भी कुछ ऐसे ही डिस्कस करेंगे, बहुत ईजी सा टॉपिक है, डोंट बी पैनिक। सो अगर आपको मेरी वीडियो में कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।